सुप्रभात। मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत एकादशः पाठः, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। नाम आपने सुना, लेकिन ये ऐसा नाम है जो स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्र में जिनका सराहनीय योगदान था। इन्होंने बहुत कम समय में अपना अध्ययन का काम किया। तत्पश्चात मैं अच्छी बात आपको बता दूं कि आज आप 8th क्लास में हैं और आपकी जो एज है वो आप मान के चलिए कि आप 14 ईयर के समथिंग हैं। और इस एज में आप क्या कर सकते हैं, आप आकलन कीजिए। और जब सावित्री बाई फुले 17 वर्ष की थी, 17 ईयर की थी, तब उन्होंने कन्याओं के लिए एक विद्यालय प्रारंभ कर दिया था, एक विद्यालय खोल दिया था कि यहाँ जो असहाय लड़कियां होंगी, जिन स्त्रियों का स्पष्ट लिखा इसमें कि प्रदेशस्य कन्या नाम कृते प्रदेशस्य विद्यालय आरभत, प्रदेश की कन्याओं के लिए उन्होंने एक विद्यालय प्रारंभ कर दिया, एक विद्यालय खोल दिया। उस समय सावित्री बाई 17 वर्ष की थी। तो ये ऐसी महिला हैं, ऐसी शिक्षिका हैं जिन्होंने केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इनकी मैं सिंपल कहानी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि इनका जन्म हुआ था 1831 में और मृत्यु हुई है 1897 में। यानी इन्होंने कुल अपना जीवन 66 ईयर का व्यतीत किया है। और इस 66 ईयर में 66 वर्ष में इन्होंने ऐसा काम किया कि शिक्षा जगत में इनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपनी कुछ ऐसी रचनाएं भी की हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इनकी सिंपल कहानी मैं आपको बताऊंगा कि जब ये घर से पढ़ाने के लिए निकलती थी, विद्यालय पढ़ाने के लिए जाती थी, तो जो इनका मार्ग था वह मार्ग बहुत सुदृढ़ नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि एक झील को, झरने को पार करके वो जाती थी, मीन्स पानी भरा रहता था। जब वो जाती थी उनका लक्ष्य था कि मुझे स्कूल पहुंचना है, अपने बच्चों को पठन पाठन का पूरा काम कराना है, उसके पश्चात मुझे वापस भी आना है। जब वो जाती थी तो रास्ते में उनके ऊपर कुछ लोग कंकड़ पत्थर फेंकते थे, कुछ लोग ऐसे मुट्ठी मुट्ठी भर रेत डाल देते थे, लेकिन ना तो उनको कंकड़ सिर पे लगता था, ना शरीर पे लगता था, ना वो रेत लगती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो लक्ष्य दिखाई देता था। उन्हें वो लक्ष्य दिखाई देता था कि मेरा लक्ष्य है, मुझे विद्यालय जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे, मुझे बच्चों को आज ये पाठ पढ़ाना है, इसकी जानकारी देना है, ताकि जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरे छात्रों का, जो मेरे बच्चों का उद्देश्य है वो पूर्ण हो। तो उनके ऊपर धूल के कण, मिट्टी के कण, कंकड़ फेंके जाते थे। इसके पश्चात भी उन्होंने कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई और दिन प्रतिदिन विद्यालय गई और अपने बच्चों को उन्होंने पठन पाठन का काम कराया। और साथ में जिस चाव से, जिस रुचि से, जिस इच्छा शक्ति से वो जाती थी, उसी चाव से, उसी इच्छा शक्ति से, उसी लगन से उनके बच्चे भी उनका इंतजार करते थे कि अब हमारी शिक्षिका आती होंगी, हमारी मैडम आती होंगी, हमें केवल और केवल उनसे पढ़ना है। इतने कम समय में हमें केवल और केवल अपने पठन पाठन की ही जानकारी लेनी है। तो वो बच्चे भी ऐसे थे कि केवल और केवल टू द पॉइंट बात करते थे और केवल अपने शिक्षा दीक्षा की ही बात होती थी। तो उन्होंने पठन पाठन का काम कराया और पठन पाठन के बाद उन्होंने 17 वर्ष में एक विद्यालय खोला, विद्यालय भी उनका चला। इसके पश्चात जो समाज में ऐसे लोग थे जो ऊंच नीच की प्रथा रखते थे, उस प्रथा को भी उन्होंने खत्म किया और अंत में उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक का नाम था उनके हाई कास्ट हिंदू विमेन
और दूसरी का काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। दो पुस्तक उन्होंने लिखे। पहले पुस्तक का नाम था काव्य फुले और दूसरे पुस्तक का नाम था सुबोध रत्नाकर। दो पुस्तकें भी उन्होंने लिखी और 1897 में 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। तो शिक्षा जगत में सावित्रीबाई फुले का नाम सुनहरे अक्षरों पे लिया जाता है। उनका नाम अविस्मरणीय है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है वह वास्तविक में इस प्रकार का काम है, इस प्रकार का स्मरणीय तथ्य है, इस प्रकार का अवलोकनार्थ है कि हम जितना उनका अवलोकन करें उतना कम होगा। क्योंकि शिक्षा जगत में आपने पंडिता रमाबाई का नाम सुना होगा। पंडिता रमाबाई ने भी समाज के लिए पीड़ा सही, लेकिन केवल और केवल उनका उद्देश्य था कि समाज में स्त्रियों को भी समान दर्जा मिले, समान स्थान मिले। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने तत्पर परिश्रम किया और अंत में पंडिता रमाबाई के कृत्य से स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार मिला। ठीक उसी प्रकार सावित्रीबाई फुले दूसरी महिला हैं। इन्होंने भी शिक्षा जगत में स्त्रियों को के पठन पाठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में यदि स्त्री और पुरुष भगवान के द्वारा बनाए गए दो जीव हैं, इन दोनों जीव में यदि पुरुष को अधिकार मिला है और स्त्री को नहीं मिला तो संभवतः सही नहीं है। आज के समय में आप देखें कि जो स्त्रियां पुरुषों से 10 कदम आगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। कहीं भी देखिए आप, कहीं का परिणाम, परीक्षा परिणाम देखिए, आपको सीधा स्पष्ट लिखा रहता है कि इस बार फिर कन्याओं ने बाजी मारी। कन्याओं ने बाजी मारी मतलब कि इस बार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का रिजल्ट फिर अव्वल रहा, अच्छा रहा। क्यों? रीजन उसका यही है कि यदि उन्हें वह स्थान, वह जगह, वह शिक्षा जगत के कृत्य जो पुरुषों को मिलते हैं, वही सब कुछ स्त्रियों को भी मिलने चाहिए, वो भी उनकी हकदार हैं। और इन सब में आज जो पुरुषों के साथ कदम पे कदम मिलाकर चल रही हैं, इन सबका के पीछे ऐसी ही महिलाओं का श्रेय है, ऐसे ही महिलाओं की तपस्या है, ऐसे ही महिलाओं की परिश्रम का फल है जो आज इन सबको मिल रहा है। तो ऐसी महिलाओं को हमेशा हमेशा स्मरण करना चाहिए। ऐसी महिलाएं अविस्मरणीय हैं। समाज के लिए एक ऐसे दिव्य कह सकते हैं, ऐसे चमत्कार कह सकते हैं, ऐसे रत्न कह सकते हैं जो हमेशा हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि इन्होंने समाज में स्त्रियों को वो दर्जा दिलाया है, वो स्थान दिलाया है। मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ का हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। सारी संपूर्ण जानकारी हमको इस पाठ में मिलेगी। धन्यवाद।